सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। जवाहर नवोदय विद्यालय देश का एक ऐसा विद्यालय है जहां पर हर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा नवोदय विद्यालय का एक स्टूडेंट बन जाए। हर कोई बच्चा चाहता है कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंच जाए कैसे भी करके, है ना, ताकि उसका भविष्य, उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट हो जाए, बिल्कुल अच्छा हो जाए। अब इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय के अंदर जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, है ना, और इस प्रोसेस में गुजरते गुजरते किन किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे नवोदय विद्यालय के अंदर जाने के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स द्वारा क्या गलतियां ना हो, बच्चे द्वारा क्या गलतियां ना हो, कैसे एकदम डेडिकेटेड होकर के हम नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को पास कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत खास है, कंप्लीट देख लेना, शेयर कर लेना और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन मतलब कि घंटे के बटन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यदि आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो वो आपके लिए उपलब्ध है। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी राय है लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है। देखिए, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं। दो प्रकार के स्कूल होते हैं। एक होता है सेंट्रल स्कूल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ना, सेंट्रल का। और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल, जो कि राज्य सरकार की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूलें होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती नहीं है, बहुत मिनिमम होती है ना, मिनिमम। इतनी ज्यादा स्कूलें होती नहीं सेंट्रल की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कूलें हैं, आज तक की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कूलें हैं, वो सारी स्कूलें बिल्कुल रॉयल स्कूल हैं। रॉयल का मतलब समझते हैं आप? जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां का पढ़ाने का कल्चर, जहां पर पढ़ने का कल्चर, जहां पर रहने का कल्चर, वहां के बच्चों का ज्ञान, वहां के बच्चों मतलब बहुत, मतलब जितनी चीजें हम कैलकुलेट कर सकें वो सेंट्रल की स्कूलों के अंदर रॉयल चीज रहती है, बहुत ही बढ़िया रहती है। लेकिन स्टेट के अंदर देखिए, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्कूल है, कौन से गांव की स्कूल है, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है तो हर किसी स्कूल के बारे में बोलना मुश्किल है। लेकिन यदि मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए, जैसे कि आपने नाम सुना होगा केंद्रीय विद्यालय, है ना, आपने नाम सुना होगा सैनिक स्कूल, आपने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय। तो ऐसे कुछ गिने चुने ही स्कूल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक स्कूल है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जिसका पूरा नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, जो 1987 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा, ठीक है, ये जो है स्टार्ट की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो गांव के बच्चे हैं, जो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर योग्यता बहुत अच्छी है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण या फिर कुछ और मतलब की कंडीशंस के कारण वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब इस नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि भारत के जितने भी जिले हैं, है ना, तो लगभग 650 जिलों के अंदर जो है, या फिर 650 नवोदय विद्यालय जो है भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब भारत सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं मतलब कि बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, मतलब कि बच्चे को हॉस्टल के अंदर रखा जाएगा, वहीं पर बच्चा पढ़ेगा। मतलब कि जो बच्चों ने गांव की स्कूलों में या शहरों की स्कूलों में 5वीं कक्षा पास की है ना, या जो भी 5वीं में है अभी, वो बच्चा जो है नवोदय विद्यालय 6ठी के लिए फॉर्म भरता है। अब नवोदय विद्यालय पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो सिर्फ और सिर्फ 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। तो पहली से 5वीं तक बच्चा जो है किसी भी स्कूल में पढ़े, है ना, लेकिन 6ठी से 12वीं तक नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। मतलब कि 7 साल जो है बच्चे को एक ऐसे कल्चर में रखा जाता है, एक ऐसी स्कूल में रखा जाता है जहां पर बच्चे का स्वर्णिम विकास होता है। मतलब कि इतना अच्छा विकास हो जाता है कि बच्चा जब नवोदय विद्यालय से पास होकर बाहर निकलता है तो भाई साहब क्या बात होती है उसकी, उसकी जो बात करने का अंदाज होता है, उसका जो नॉलेज का जो, मतलब कि यहां पर अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतर वो जो है बच्चा बन जाता है। इसीलिए नवोदय विद्यालय के पीछे हर कोई भाग रहा है, हर कोई पेरेंट्स, हर कोई बच्चा चाहता है कि भाई नवोदय विद्यालय मिल जाए। अब
बात करते हैं 650 नवोदय विद्यालय की। तो 650 अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं तो 650 में से हर नवोदय विद्यालय में लगभग 80 सीट खाली रहती है छठी वालों के लिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 50,000 लगभग, है ना, लगभग 50,000 जो सीट्स हैं पूरे देश में, पूरे भारत में खाली रहती है। अब यदि आपके जिले में मान लीजिए 3,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और 80 बच्चों को लिया गया, इन 80 बच्चों में से भी बेटा क्या होता है, रिजर्वेशन मिलता है, आपको आरक्षण मिलता है। जैसे कि गांव वाले बच्चों को 75% का, गर्ल्स 33.33% का, एसटी एससी को मिलता है, ओबीसी को मिलता है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन भी मिलता है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो आपको जो है कंपटीशन जो है, इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब मैक्सिमम पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत होशियार है और वो पास कर लेगा, मुझे किसी कोचिंग, किसी एडवांस कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर गलती हो रही है, क्यों इतने होशियार बच्चे होने के बावजूद भी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं जेएनवी वाले में। ठीक है, आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखिएगा, यदि मैं आपको बताऊं, ये जैसे कि आपको साफ दिख रहा होगा, नवोदय विद्यालय अभी इस साल का 2023 29 अप्रैल का आपका एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर का एक प्रश्न मैंने लिया है छठी वालों का। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन हुई है। कुछ बच्चों ने यहां पर उत्तर चूज किया है बी, सॉरी बी नहीं है, हाँ बी, कुछ ने बी चूज किया है, कुछ ने यहां पर डी चूज किया है, कुछ ने यहां पर ए भी चूज किया है। तो अब यहां पर गलतियां हुई कहां, है ना, दिखने में बड़ा ही आसान है, बच्चों ने चैप्टर भी पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, लेकिन अब ए बी और डी लगभग सेम दिख रहे हैं। अब यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर करके एग्जाम में सॉल्व करना है उस 5वीं वाले बच्चों को, कैसे होगा, एक बेहतर गाइडेंस के साथ, एक बेहतर, यदि उसको एग्जाम से पहले साल, 2 साल, 1.5 साल यदि एक अच्छा गाइडेंस मिल चुका होता तो इन प्रश्नों में बच्चा अटका ना होता, बच्चे से गलती ना हुई होती। अब जैसे कि ये एक प्रश्न था फोल्डिंग वाला, अब यहां पर देखिए कुछ बच्चों ने ये भी उत्तर दिया है, कुछ ने ये भी उत्तर दिया है। अब यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन हुई तो हुई क्यों, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस प्रश्न पत्र को देखें, ऊपर फोल्ड किया, इस साइड फोल्ड किया, फिर इस प्रकार से काटा, तो कुछ बच्चों को ये उत्तर सही लग रहा है। तो जिनको ये सही लग रहा है वो बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है, या फिर वो बच्चों ने जहां से कोचिंग लिया वहां पर उन्हें अच्छे से गाइडेंस नहीं मिला। तो बच्चों के पेरेंट्स क्या यहां पर क्या कर लेते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। जैसे कि अब देखिए, ये अभी जो समय है ना, ये पूरा ऑनलाइन का जमाना बन गया है। तो ऑनलाइन में फेक चीज, देखिए फेक जो है ना, फेक, इस फेक का 80% कंटेंट आपको ऑनलाइन रहता है। मतलब कि अगर 100 वीडियो आप अगर यूट्यूब के ऊपर देखते हैं तो उनमें से 80 वीडियो जो है बिल्कुल फेक होते हैं, 20 वीडियो जो है लगभग सही जानकारी आपको देते हैं। यदि मैं ऑलराउंडर बीएसएस की बात करूं तो देखिए, अगर मैं खुद के बारे में कुछ अच्छा बोलूंगा तो आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि खुद की प्रशंसा मत कर, तो मैं नहीं कर रहा। आप जो हमारे फीडबैक्स है उनको रीड कीजिए, जो भी आज तक हमने कंटेंट अपलोड किया है उनको रीड कीजिए, देखिए कि हमने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, क्या जानकारी दी है, कितनी गलत है, कितनी सही है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो ऑलराउंडर बीएसएस अपनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, एक ऑथेंटिक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है पूरे देश के अंदर। और इसी कारण से आज इंडिया का नंबर 1 नवोदय और सैनिक स्कूल का ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑलराउंडर बीएसएस। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है फ्री का कंटेंट देख करके इस 80% कंटेंट का जाल का शिकार बन जाते हैं। अब क्योंकि चेहरे से तो क्या पता चलता है कि कौन सा बंदा क्या है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है ना। अब अगर मेरी बात करूं, 2009 से लेकर के 2017 तक जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा नॉलेज है और उसी नॉलेज के एक्सपीरियंस को लेकर के मैं आपके सामने आता हूं और वही चीज मैं आपको बताता हूं, वही चीज मैं आपको समझाता हूं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट रह चुके हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। बट ऐसे भी मैंने लोग देखे जो विदाउट एनी एक्सपीरियंस
वो ना तो जेएनवी के स्टूडेंट रह चुके हैं, ना ऐसा कुछ कर चुके हैं। विदाउट एनी गाइडेंस वो जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो चीजें बता रहे हैं जो शायद बच्चों के एग्जाम में हो ही ना। वो बुक बच्चे परचेज कर रहे हैं जिस बुक के अंदर आउट ऑफ कोर्स इतना कंसेप्ट है जहां पर बच्चा अपना समय फालतू का खराब कर लेता है। तो यही चीजें हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कोई कोर्सेज, कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए। लेकिन सेल्फ स्टडी में भी ये चीज ध्यान रखिए कि जो बुक आप परचेज कर रहे हैं, ऐसी बुक परचेज कीजिए जहां पर फालतू का कंटेंट ना हो, बट एग्जाम के रिलेटेड ही कंटेंट आपको मिले, ताकि आपका समय भी खराब ना हो और आपका एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा फायदा जो है उस बुक से मिल जाए। दूसरा, यदि आप कोई कोचिंग, चाहे ऑफलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में भी ये देखिए कि किसके सुपरविजन में आपको पढ़ाया जाएगा। भले ही वो बंदा खुद ना पढ़ाए, जो उस कोचिंग का मालिक है वो खुद भले ही ना पढ़ाए, लेकिन उसके सुपरविजन में होना चाहिए सारा काम। जो भी मास्टर वहां पर पढ़ा रहा है, वो मास्टर उसके सुपरविजन में होना चाहिए। वो मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं पढ़ा रहा है, उस इंचार्ज को पता होना चाहिए, ठीक है। और वो इंचार्ज खुद एटलीस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय का एक एक्स स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब कि उसने खुद ने एग्जाम दिया हो, पास किया हो, ऐसा कम से कम होना चाहिए, ताकि नवोदय की सारी जानकारी, सारे जो पिछले 5-6 सालों के जो भी प्रश्न पत्र है उसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास 5 साल 6 साल का जवाहर नवोदय विद्यालय में रहने का एक्सपीरियंस है, उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। अब दूसरा, जैसे कि मैंने ये प्रश्न आपको बताया, अब इसको छोड़कर मैं 1-2 प्रश्न आपको और भी बता देता हूं। जैसे कि यहां पर ये है गणित का प्रश्न, मैथमेटिक्स का प्रश्न। यहां पर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई है, बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया है, सॉल्व हो ही नहीं पाया है बच्चों से। अगर इसको छोड़कर एक और प्रश्न मैं देखूं, जैसे कि ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न में तो वैसे तो आपको जो है बोनस मिलने वाला है, लगभग 99.99% श्योर है कि इसमें आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गलती है। एक लाइन जो है लिखनी थी वो यहां पर लिखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी अगर बोनस बाई चांस जेएनवी वाले ना दे, है ना, तो अपना उत्तर यहां पर लगभग डी था, लगभग डी यानी कि 8 उत्तर था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत उत्तर दिया है या फिर इसके अंदर समय खराब किया है। अब चलो मान लीजिए कि इसका उत्तर ना तो 8 है, कुछ भी नहीं है, एक भी अपना उत्तर नहीं है, लेकिन ये भी चीज तो बच्चों को समझानी है ना कि समय कहां खराब नहीं करना है। यदि किसी प्रश्न में फंस जाओ तो उस प्रश्न को उस समय के लिए छोड़ देना है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, 10-10, 15-15 मिनट इस प्रश्न के ऊपर घूमते गए। अब चूंकि अगर इसको खाली छोड़ दिया होता तो भी इनको 1 मार्क मिल जाता, लेकिन बच्चों ने यहां पर समय खराब किया, मोटिवेशन खराब किया, तो इस कारण से भी बच्चों को जो है यहां पर लॉस हुआ एग्जाम में। तो ये सारी चीजें होती है गाइडेंस वाली, और वो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस बंदा जो है दे सकता है, ठीक है। आगे और बात करते हैं। जैसे कि ये एक प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, लेकिन ये प्रश्न है 9th और 8th लेवल का, 9th और 8th लेवल का प्रश्न है। हालांकि इतना हार्ड तो कुछ नहीं इसके अंदर, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर 8th क्लास में पूछा जाता है, जो कि आपके नवोदय विद्यालय 6th के एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिला है। ये भी गलत है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर जिस बंदे ने 5 से 6 साल में बच्चों को कोचिंग दिया है ना, उसने पिछले सालों के सारे पेपर्स को देखा है कि कहां कहां गलतियां है, कहां कहां मिस्टेक है, कहां कहां हाई लेवल पूछा जा रहा है, कहां क्या हो रहा है, कितना मतलब कि एग्जाम का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सब देख रहा है। तो उस हिसाब से वो बच्चों को गाइड करता रहता है, तो बच्चों का नॉलेज भी जो है उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, और फाइनली बच्चे जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो तो बेटा जो आज से 4 साल पहले का कंटेंट होगा शायद वही देख रहा होगा यूट्यूब के ऊपर या फिर जहां कहीं पर भी, तो वहां पर वो चीज जो है इस हिसाब से काम नहीं करेगी। उसकी स्पीड तो ये जा रही है, लेकिन पहुंचना इसको यहां था, तो इस कारण से इस गैप के कारण जो है वो बच्चा पीछे रह जाता है। अब दूसरा, आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपका कोई बच्चा, कोई भी बच्चा, एक बच्चा है ए, ठीक है, एक बच्चा है ए, वो पिछले 6 महीने से नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है। एक बच्चा है बी, ठीक, एक बच्चा है बी, ये पिछले 1 साल से 1 ईयर से जो है नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है। और एक बच्चा है सी, ठीक है, वो
जो है पिछले 2 साल से नवोदय की प्रिपरेशन कर रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, यदि आपकी एक दुकान है, एक शॉप है मार्केट के अंदर, और आप उस मार्केट के अंदर 6 महीने से काम कर रहे हैं, आपका एक और दोस्त है वो वहां पर 1 साल से काम कर रहा है, और आपका एक और दोस्त है वो यहां पर 2 साल से काम कर रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है? 2 साल वाले के पास। इस 2 साल वाले बंदे के पास सारी जानकारी होगी मार्केट को लेकर के, कि मार्केट के अंदर कैसे कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है ना। अगर मार्केट अभी अच्छे से रन नहीं कर रहा है, मंदी चल रही है, तो कैसे सरवाइव करना है इस चीज के अंदर, ये इस 2 साल वाले के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सबसे ज्यादा उस चीज को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होगी। तो बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम के अंदर 6 महीने का समय बचा हो, 1 साल का समय बचा हो, वहां पर जाकर के हम लोग अपनी कोचिंग स्टार्ट करते हैं। इससे अच्छा है जो बच्चा जैसे ही 4थी क्लास को पास करता है, या जैसे ही बच्चा 3री क्लास को पास करता है, 4थी में आता है, तो 4थी के अंदर, 4th क्लास के अंदर यदि उसने अपना बेसिक मजबूत कर लिया। देखिए, मैं यहां पर रेकमेंड कर रहा हूं ऑलराउंडर बीएसएस के कंप्लीट कोर्सेज, जो कि हमारे एंड्रॉइड ऐप के द्वारा आपको दिए जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा। तो अगर मान लीजिए आपका बच्चा 3री क्लास को पार करता है और आपने हमारा एक ऑनलाइन बैच उसके लिए परचेज कर लिया, नवोदय विद्यालय 6th के लिए। अब वो 6th वाला जो बैच है, बच्चा 4थी क्लास, पूरी 4थी क्लास में जो है हर दिन घंटा घंटा 2-2 घंटा उसको पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, वो बच्चा 4थी में है, तो उसको लगभग 60 to 70% जो है कंसेप्ट ही समझ में आएगा स्टार्टिंग में। लेकिन करते 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 क्या होगा कि पूरे 1 साल के अंदर वो बच्चा इतना परफेक्ट बन जाएगा कि उसको ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे वो बच्चा 5वीं में आएगा, वो 5वीं में आएगा, तो लगभग फंडामेंटल उसके सारे क्लियर हो रखे होंगे। मतलब कि लगभग 50% जो है कंटेंट उसका ऑलरेडी कंप्लीट होगा। तो अभी जो बच्चों ने 5वीं के अंदर आए हैं ना, उनसे ज्यादा मेच्योर वो बच्चा होगा जिसने 4थी में ही कोर्स ले लिया था, या 4थी में ही कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो जितना हम लेट करेंगे ना, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हमें लेट नहीं करना है, हमें जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई कोर्स, या फिर कोई भी, अगर आपके आसपास ऑफलाइन कोचिंग है, आप चाहते हैं कि नहीं ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, यदि आपकी सोच है तो आप ऑफलाइन में जाइए। यदि आपको थोड़ा सा विश्वास बनता है कि नहीं ऑनलाइन भी बहुत बेहतर है, वहां पर भी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है एंड वैल्यूएबल है, तो आप वहां पर जाकर भी जो है ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए बताते हैं कि कैसे प्रिपरेशन की जा सकती है। देखिएगा, सिंपल सा एक फंडा बताता हूं। नवोदय विद्यालय 6 की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपके पास यदि 1 साल का समय है, मैं पूरे 1 साल की आपको गाथा बता दे रहा हूं कि 1 साल में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, देखिए, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, 40 प्रश्न आते हैं 50 नंबर के। गणित, मैथमेटिक्स, 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। लैंग्वेज मतलब कि भाषा, है ना, 20 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द मैथमेटिक्स, गणित, जहां पर बच्चे फंसते भी हैं, फंस जाते हैं और एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। सेकेंड इज द मेंटल एबिलिटी एंड थर्ड इज द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर क्या है, कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसका भी सॉल्यूशन लगभग हमें वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 साल का समय है तो आपका लगभग 6 महीने का समय ओनली मैथमेटिक्स के लिए होना चाहिए, 6 मंथ का समय। और जो बाकी 6 महीने बचे हैं उसमें से भी जो है लगभग 4 महीने का समय आपका मानसिक योग्यता के पास होना चाहिए, और 2 महीने का समय आप जो है लैंग्वेज को दे दीजिए। अब बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स जो है वेट करते हैं कि फॉर्म आएंगे, फिर हम कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कोई ना कोई कोर्स लेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म आने के बाद जो कोर्स लोगे ना, या कोई भी कोचिंग ज्वाइन करोगे, तो कॉस्ट अपने को वही आनी है, या फिर हो सकता है कि 400-500 रुपये बच जाए, लेकिन उस 400-500 रुपये में हम हमारे बच्चे के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल चूक रह जाती है। अब यहाँ पर क्या है, मानसिक योग्यता के अंदर जो है हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए क्या होगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी कोर्स वाला बंदा यदि आपको मॉक टेस्ट भी देता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देता है, लाइव डाउट क्लास भी देता है, तो उस कोचिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको जो है आपके बच्चे की सारी अच्छी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी।
मैथ्स जो है गणित, तो गणित के लिए आपको कंटिन्यू सारे चैप्टर्स की जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, ये नहीं है कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया फिर उसको छोड़ दिया, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर घुस गए। आप चाहे 5 चैप्टर पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यू सारे जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं सबका रिवीजन करते जाइए, साथ में सबके क्वेश्चंस को उठाते जाइए, पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। तो पूरे साल जब ये रिपीट होगी ना चीज, तो करते करते आपको पता होगा कि आपके गांव में एक ऐसा रास्ता होगा जहां पर रोड बनी नहीं है, रोड बनी नहीं है, लेकिन उस रास्ते के ऊपर कंटिन्यू आते हो, जाते हो, आते हो, जाते हो, आते हो, जाते हो, आते हो, जाते हो, तो वो वहां पर ऑटोमेटिक रास्ता बन जाता है ना। कोई खाली जगह के ऊपर आप अगर जाते हो, आते हो, जाते हो, तो क्या होता है, तो वहां पर रास्ता बन जाता है। तो वही चीज है, यदि आप चीजें पढ़ते जाओगे, रिपीट करते जाओगे, 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 तो एक ऐसा समय आएगा जब आपको पढ़ने की जरूरत तक नहीं होगी, ऑटोमेटिक चीजें माइंड में घूमना शुरू हो जाएगी। और यही है एक बेस्ट स्ट्रेटजी, एक बेहतरीन रणनीति, जहां से हम लोग जो है नवोदय के एग्जाम को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा कि 0 लेवल से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल ऐसे बढ़ेंगे तो हाई लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि ये एक लैंग्वेज का पोर्शन था, तो लैंग्वेज के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हुई है ना। तो लैंग्वेज का पोर्शन भी आपके लिए बेहतर होना चाहिए। अब अगर मैं ऑलराउंडर बीएसएस की अभी ऑनलाइन कोर्स की बात करूं, तो हमारा एक सारथी बैच है। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर, बहुत तो नहीं है, कुछ ही बच्चे हैं तो यहाँ पर शिकायत करते हैं कि सर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट में जब आप जाओगे ना, है ना, मार्केट में जब आप जाओगे तो साबुन जो होता है या फिर आप सेव जो होता है, एप्पल जो होता है, वो सेव है, बहुत प्रकार की मिलती है और उसके भाव भी होते हैं, लेकिन बोलते हम उसको सेव ही है कि ये सेव है। एक सेव है जो 40 रुपए किलो मिलती है, एक सेव है जो 60 रुपए किलो मिलती है तो ये भी सेव है, ये भी सेव है, लेकिन 60 रुपए वाली फिर भी आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बेहतर क्वालिटी है, इस कारण से उसकी रेट 60 रुपए है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं, हम किसी के बारे में गलत नहीं कह रहे कि वो गलत है, ये गलत है, वो कोर्स गलत है, वो कोर्स अच्छा नहीं है, सारे अच्छे हैं, अपने आप में सब अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन ऑलराउंडर बीएसएस कभी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दूसरा बात, जो भी आपसे हमें रेवेन्यू मिलता है, जो भी आपसे हमें रुपया मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही वापस खर्च किया जाता है, आपके लिए इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, आपके लिए फंक्शनैलिटी में जो है और चेंजेस किए जाते हैं। तो ऑलराउंडर बीएसएस जो है अभी आपको 2999 रुपए में 14 मंथ का कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दे रहा है नवोदय विद्यालय 6 के लिए। लेकिन यदि आप 15 मई से पहले 15 मई है ना, 15 मई 15th ऑफ मई, इससे पहले यदि बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच आपको मात्र जो है 2400 रुपए में मिल जाएगा, मतलब कि 600 रुपए की और भी छूट मिल रही है। आपको एक ऑफर कोड यूज करना है AR2024, कोई भी जो है स्पेस का बीच में यूज नहीं करना है। अब किस प्रकार से ऐप इंस्टॉल करना है, क्या है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब इस सारथी बैच, ये हो गया सारथी बैच, ये हो गया मारुति बैच जो कि है नवोदय विद्यालय 9th के लिए, ये है योद्धा बैच सैनिक स्कूल 6th के लिए, और ये है सिपाही बैच सैनिक स्कूल 9th के लिए। तो ये सारे बैचेज हैं। अब इन बैचेस के अंदर आपको जो है, और इसको छोड़कर भी हमारे पास 50 मॉडल पेपर की सीरीज है जहां पर आपका बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, दोनों मीडियम के अंदर है, मॉक टेस्ट की सीरीज है। अब देखिए, सारथी बैच हो, मारुति बैच हो, सभी के अंदर लाइव डाउट क्लास मिलती है, वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है, ई नोट्स मिलता है, ग्रुप मिलता है, लाइव मॉक टेस्ट मिलता है। वहीं पर आपको 20 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, लास्ट ईयर के पेपर मिलते हैं। वहीं पर आपको एक बुक, 2 OMR शीट, एक पेन और 2 मॉडल पेपर जो है हार्ड कॉपी में, मतलब कि एक पैकेट के अंदर पैक करके आपके घर भेजे जाते हैं इसी 2400 रुपए के अंदर, है ना। ये जो आपको 600 रुपए की छूट भी मिल रही है और 2400 रुपए में आपको मिल रहा है, तो लेट मत कीजिए। जितना ज्यादा देर करेंगे समय बीतता जाएगा, समय बीतता जाएगा और हम लोग पीछे रहते जाएंगे। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन 15 मई से बिल्कुल फुल्ली फंक्शनैलिटी के साथ बैच स्टार्ट हो जाएगा। सारी लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी आपको बता दिया जाएगा। तो लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए। देखिए, जैसे कि ये बुक है जो कि मैंने खुद ने लिखी है, ये बुक आपको कोर्स के साथ में मिलती है। 2 मॉडल पेपर मिलते हैं, एक पेन मिलता है, 2 OMR शीट मिलती है ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कूपन कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, AR2024। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है या फिर सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, इंस्टॉल कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अलाउ के बटन के ऊपर टिक कीजिए।
साइन अप के बटन के ऊपर टिक कीजिए, अपना नाम वगैरह सारी जानकारी भरिए, अकाउंट बनाइए। अकाउंट अगर पहले से है तो उसको लॉगिन कीजिए। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर टिक कीजिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए और अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। ठीक है, अब पासवर्ड चेंज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड चेंज हो जाने के बाद आपको अपना लॉगिन कर देना है। लॉगिन हो जाने के बाद आप पहुंचोगे होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर पहुंचते ही आपको सारे कोर्सेज वहां पर भी मिल जाएंगे, लेकिन स्टोर सेक्शन के अंदर जाकर के अपना कोर्स चूज कीजिए। कोर्स चूज करने के देखिए, कोर्स चूज कीजिए, बाय नाउ के ऊपर टिक कीजिए। बाय नाउ के बाद कीजिए, देन आपको कूपन कोड के अंदर AR2024 कीजिए, अप्लाई कीजिए। 600 रुपए की छूट मिल गई 2400 के अंदर। पे नाउ के ऊपर टिक करके आप कीजिए प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे के बाद फोन पे, यूपीआई जो भी है आपके पास उसके अंदर चूज करके फीस पे होते ही आपका कोर्स इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। कंटेंट सेक्शन में जाइए, सारा कुछ सारा मटेरियल जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, घर बैठे आप प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।